हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो आज हम लोग अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं +1 के लिए। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं, जो कि हमारे चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी ने नहीं वीडियोस देखी हैं तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस। आज हम अपने सेकंड टॉपिक लेके आए हैं पहले चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो बेसिकली हर बच्चे ने सुना हुआ है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बीमारी होती है, समझ लें आपसे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सिंपल होल नंबर रेशियो में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ग्लूकोज का, ध्यान रखना ग्लूकोज बहुत कॉमन मॉलिक्यूल और बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हम लोगों के लिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो ये होता है C6H12O6। C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज का अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूँ, मतलब कि जो एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट हैं इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा कंपाउंड हो जाएगा C1H2O1. So this is the difference between the molecular formula and the empirical formula. Molecular formula is the actual number of atoms of the elements present in a compound, and empirical formula is the simplest whole number ratio of the atoms of the elements present in a compound. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और अगर मैं बात करता हूँ सिंपल होल नंबर रेशियो में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा, जो आना ही आना है आपके एग्जाम्स के अंदर, और इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप NCERT के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो उसमें जो ट्रिक समझाई हुई है या जो मेथड सोल्व किया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, इट्स नॉट वेरी ईजी। तो इससे बेटर है आप किसी रिफ्रेशर को ले लीजिए या कोई भी बुक रेफ़र कीजिए, एक्स्ट्रा बुक जिसके अंदर एक मेथड दिया हुआ है, या फिर फॉलो द मेथड विच आई एम टेलिंग यू पीपल। क्या है, हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए क्वेश्चन कि भैया मेरे पास क्या है, आई हैव अ कंपाउंड, आई हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम। भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है 78 ग्राम है, एंड इट हैव हाउ मच फॉर्टून 92.4% इसके अंदर कार्बन है, और बचा हुआ जो है हमारे पास कितना 7.6% जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, 7.6% हाइड्रोजन है। क्वेश्चन कहता है कि भैया एक काम कर, इसके अंदर फाइंड करके बता मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे सिंपलेस्ट मेथड से। हमने क्या करना, हमने टेबल बना लेंगे, वी विल ड्रॉ अ टेबल। उस टेबल के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे सीरियल नंबर 1 और 2, दो ही एलिमेंट है। एलिमेंट का सिंबल, क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। उसकी परसेंटेज जो हमें गिवन है, कार्बन की गिवन है कितने 92.4 और हाइड्रोजन की है 7.6। फिर हर एक एलिमेंट का मास, जो इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास कार्बन का हमें पता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, दैट इज़ 92.4 डिवाइड बाई 12 एंड 7.6 डिवाइड बाई 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक रेशियो आएगा, वो रेशियो आपको क्या देगा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.7 और ये आएगा 7.6। अब ये तो मेरे दो ही एलिमेंट हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर 3 एलिमेंट हो या 4 एलिमेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर
तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, उससे आपने क्या करना, हर एक को डिवाइड कर देना इंडिविजुअली, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7.6 डिवाइड बाई 7.6। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.01 और यहाँ एग्जैक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1 और 0.1 आ गया ना, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई, अब देखो 1.01 तो 0.1 का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं इसको सिंपल रेशियो अगर निकालूँ इसका तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 1। तो मेरे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना है इसका, इम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C1 एक ही कार्बन है और H1 एक ही हाइड्रोजन है। C1 and H1 are my C1H1 is the ratio which we have got from this method, जिसमें हम लोग अगर यहाँ 2 एलिमेंट है, 3 होंगे तो तीसरे का भी निकलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, या एक फॉर्मूला है, उसमें आपने क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास डिवाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास इनटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे, देखो बुक्स के अंदर क्या हुआ है, कहीं n की वैल्यू फाइंड की है, फिर n की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, वहाँ तक नहीं जाना आपने। सिंपल याद रखो, जो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है वो, ठीक है, उसके इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो और उसको डिवाइड करो। लेट अस सॉल्व दिस। मोलिकुलर फॉर्मूला का मास मुझे पता है कितना है, 78 है। इम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास हमारा आएगा वो कितना आएगा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये आ गया कितना, 13, और मुझे पता है 13 6 जा 78 होता है। बस हमने क्या करना है, इस, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इंटू C1H1, ये 6 जा 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो C6H6, दैट इज दिस कंपाउंड वॉज माई C6H6, दैट इज बेंजीन। तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि भैया how to solve this is the empirical formula method. Empirical formula is the simplest whole number ratio। देखो C6H6 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसका सिंपल रेशियो क्या बनना था, C1H1, जो हमने इस मेथड से निकाला है। मैं आपको टेक्स्ट नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन करूंगा, 2-4 क्वेश्चन और मेंशन कर दूंगा, वो आप सॉल्व कीजिए। इन केस अगर स्टिल यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। ओके, नाउ let us go to the another topic. Now let us take another example for the empirical formula. हम कहते हैं what we have given, we have a organic compound, we have a organic compound with molecular mass of how much, 166 gram, and we have carbon percentage to be 57.8, we have hydrogen percentage to be 3.6, and remaining is oxygen, remaining one 57.8, और जो बची कुची जो है वो ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, देखना समझना ध्यान से कैसे होगा। अब बची कुची ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली बात है 100 में से हम क्या करेंगे, 57.8 प्लस 3.6 को माइनस करेंगे एंड वी विल गेट 38.6 परसेंटेज जो आएगी मेरी ऑक्सीजन की आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब इसका यूज करके हम अगेन सेम मेथड लगेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, उससे भी पहले सीरियल नंबर 1 2 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर इनका मासेस या इनकी परसेंटेज ले लेते हैं। पहले परसेंटेज कार्बन की है 57.8, हाइड्रोजन की है 3.6 और इसकी है मेरे पास 38.6, जो कि हमने 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करके निकाला। परसेंटेज के बाद हम क्या करेंगे, इनके मासेस लिखेंगे। कार्बन का मास मुझे पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को मास से डिवाइड करेंगे। व्हेन विल डिवाइड बाय मास, ये आएगा 57.8 डिवाइड बाय 12। जब 57.8 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं और इधर 3.6 को 1 से और 38.6 को 16 से डिवाइड करते हैं,
ठीक है। तो वी विल गेट हाउ मच अप्रॉक्सीमेटली, जब इसको काटेंगे तो आएगा 4.82, यहाँ आएगा 3.6 और यहाँ आएगा 2.41 या 60 कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, और मैंने तुम्हें बताया था जब हमारे पास 2 से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोल रेशियो निकालते हैं, या मैं सिंपल रेशियो निकाल लेता हूँ। मैंने बताया सबसे एक रेशियो निकालते हैं। ठीक है। रेशियो के केस में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हर एक से डिवाइड कर देते हैं। तो 4.82 डिवाइड बाई 2.41, 3.60 डिवाइड बाई 2.41 और 2.41 डिवाइड बाई 2.41। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पे चला जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.49 पे चला जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली पूरा 1 पे चला जाएगा। अब समझना कंसेप्ट मेरा क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के इक्वल है, 1.49 मीन्स 1.5 ओनली। ठीक है। तो अब इसको मैं फिर से डिवाइड करके फिर सॉल्व करूँगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपल रेशियो बनाने के लिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2। मतलब कि मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C4H3O2। C4H3O2 is my empirical formula for this compound। अब अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, सेम वही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ले लो डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास ले लो इनटू तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 166 इज माय दिस। अब इसका सॉल्व करेंगे, 4 कार्बन है तो 12 4 जा 48 और 3 51 और ऑक्सीजन जो तुम्हारे आए हैं वो 2 आए हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 83। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ गया 2। अब इसको 2 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे C4H3O2 से तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा C8H6O4। So this is my empirical formula for the compound which contain molecular mass of 166 and carbon and hydrogen percentage was 57.8 and 3.6। So this is how we are going to, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो तुम्हें गिवन नहीं थी, वो हमें पता लगानी पड़ेगी, 100 में से माइनस करके वो हमने पता लगा दी थी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द एम्पिरिकल फॉर्मूला कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट और है जो हमने इसी वीडियो के अंदर कवर अप करना है, वो कंसेप्ट है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट का। अब देखो भैया, लिमिटिंग रीएजेंट का एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल क्या ले लेते हैं, हम ये 3 मार्कर ले लेते हैं बेटा, 3 मार्कर ले लेते हैं। ये 3 मार्कर हैं, ध्यान से समझना, ये 3 मार्कर हैं। 3 मार्कर के साथ मेरे पास कैप्स केवल 2 ही हैं, 2 कैप हैं और 3 मार्कर हैं। मतलब ये दोनों रिएजेंट्स हैं, मेरे एक तरह से मैं कहता हूँ। ये 2 रिएक्टेंट हैं और ये भी रिएक्टेंट है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पूरा सेट ऑफ मार्कर बनाएंगे। अब अगर तुम ध्यान दोगे, 2 कैप है और मार्कर 3 है, ये ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारा टोटल मार्कर कितने बनेंगे, एक सेट ये बन जाएगा और एक सेट ये बन जाएगा। ये तो वेस्ट है मेरे लिए, ये यूजलेस है। दैट मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट था, मतलब कि जो मार्कर का जो बनना था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कैप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो कि मेरी कम थी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट हैं और उनमें से कोई रिएक्टेंट लिमिटेड है नेचर के अंदर, या रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर लिमिटेड है और उसके ऊपर मेरा प्रोडक्ट का बनना या ना बनना डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे एलिमेंट को या ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक, या लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि एक रिएक्शन के अंदर जो भी चीज़ हमारी लिमिटेड होती है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं।
मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास 28 kg नाइट्रोजन है और 10 kg मेरे पास हाइड्रोजन है, बताओ अमोनिया कितना बनेगा, और साथ में फाइंड करो LR क्या है और अमोनिया कितना बन रहा है। ये दो चीज़ का मॉडल। तो क्वेश्चन सेज दैट इन अ रिएक्शन where there is a formation of ammonia which is termed as a Haber process, we have taken 28 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen, how much ammonia will be formed? ध्यान रखना केमिस्ट्री का सारा दारोमदार जो है मोल्स के ऊपर टिका होता है। तो हम सबसे पहला स्टेप जब भी लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, सबसे पहला काम जो गिवन मासेस हैं उनका यूज़ करके आप क्या करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज द गिवन मास, गिवन मास इज 28,000 ग्राम डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास मुझे पता है 28 होता है। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 1000 मोल्स। तो मेरे पास नाइट्रोजन के 1000 मोल गिवन है बेटा क्वेश्चन में। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो मेरे पास कितना है 10,000 है, डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास बेटा 5000 मोल्स मुझे गिवन है किसके, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के सॉरी। तो मेरे पास कुल मिला के अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों मासेस का यूज़ करके हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब लिमिटिंग रिएजेंट का एक फंडा और भी है कि आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, या तो आपको मेंशन हो और मेंशन नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैलेंस रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। भाई 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्या बनाने के लिए, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। अब मेरे पास कितने हैं, 1000 मोल नाइट्रोजन है, तो 1000 मोल नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 3 × 1000 सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3000 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है रिक्वायर्ड है। बट we have 5000 moles of hydrogen, that is hydrogen is in excess, मतलब हाइड्रोजन मेरा क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव्स सो नाइट्रोजन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। भाई देखो फंडा क्या कहता है, फंडा कहता है भाई 1 नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल को 3 मोल चाहिए। तुम्हारे पास 1000 है तो 1000 को 3000 चाहिए, तुम्हारे पास तो वैसे ही 5000, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है। तो कमी किसकी है, कमी है नाइट्रोजन की, और जिसकी कमी है वही लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट अगर नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो खेल ही खत्म हो गया, हाइड्रोजन के ऊपर तो प्रोडक्ट डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की। अब मेरा अगला कंसेप्ट क्या कहता है, मेरा कहता है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, रिएक्शन क्या कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब मास कितना हुआ भैया, इसका मास हुआ 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है तुम्हें 2 मोल अमोनिया दे रहा है। 2 मोल का मतलब नाइट्रोजन 14 + 3 17 और 2 34, 34 ग्राम एमोनिया प्रोड्यूस करता है। कितना, 28 ग्राम 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करता है। और तुम्हें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 28,000 ग्राम। तो 28,000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा वो हम निकालेंगे। 28,000 ग्राम नाइट्रोजन विल गिव मी 34/28 × 28,000 ग्राम। सॉल्व करोगे सो यू विल गेट इट इज 34,000 ग्राम अमोनिया और
34 kg ammonia will be produced. So this is how we are going to solve the question. Limiting reagent के केस में आप अच्छे से ध्यान से समझ लें कि पहले मुझे गिवन मासेस का यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर स्टोइक्योमेट्री वाला कंसेप्ट यूज़ करके हमने ये देखना है कि भाई एक को कितने की ज़रूरत है और जितनों को जितने की ज़रूरत है तो तुम्हें कितने दिए हुए हैं उस हिसाब से हमें कितने की ज़रूरत है। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा किसकी कमी है, जिसकी कमी है वो लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का बनना ना बनना किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में था, मुझे पता था रिएक्शन के अकॉर्डिंग 28 ग्राम को 34 बना रहा है तो 28,000 kg कितना बनाएगा, 34,000 ग्राम बनाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आवर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटेड। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एक एग्जांपल गिवन है सेम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे तुम्हें मास अलग दिया हुआ है, एक 50 kg और एक 10 kg। सो 50 kg एंड 10 kg, तो उसमें भी आपने क्या करना है, अपने सिंपल मेथड से उसको सॉल्व करना है, सेम ऐसी मेथडोलॉजी लगानी है और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट और एम्पिरिकल फार्मूला का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। और हमारा अगला टॉपिक है स्टोइक्योमेट्री के ऊपर टॉपिक सॉल्व करेंगे। स्टोइक्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसके अलावा भी हम लोग एक्सरसाइज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली फाइनल एग्जाम में हर क्लास में या हर स्कूल में पूछे जाते हैं, वो 4 क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आई होप आपको वीडियोस सही लग रही हैं। अगर आपको सही लग रही हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।